न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक कार्यक्रम को लेकर विवाद अब काफी बढ़ गया है। 29 अगस्त को मैनहट्टन के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का नाम यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन रखा गया है। आयोजकों के मुताबिक इसका मकसद साझा विरासत, एकता और अलग अलग समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में करीब 5,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही अमेरिका में इसको लेकर राजनीतिक और वैचारिक बहस शुरू हो गई है। इस विवाद के केंद्र में है न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी। ममदानी ने साफ कहा है कि वह इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। उनका कहना है कि जिस भारत को उन्होंने अपने परिवार से जाना है और समझा है, वह एक बहुलतावादी और सेकुलर रिपब्लिक है, जहां हर व्यक्ति की बराबरी हिस्सेदारी होती है। हालांकि ममदानी ने यह भी माना कि यह एक निजी कार्यक्रम है और संभव है कि न्यूयॉर्क शहर के पास इसे रद्द करने का अधिकार ही न हो। यानी मेयर ज़ोहरान ममदानी कार्यक्रम के खिलाफ अपनी राजनीतिक राय तो रख रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम को रोकने की कानूनी ताकत उनके पास है या नहीं, ये अलग सवाल है। अब इसी विरोध के बीच अमेरिका के हिंदू संगठन भी खुलकर सामने आ गए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यानी HAF ने मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। संगठन ने हिंदू अमेरिकी समुदाय से अपील की कि कार्यक्रम के दौरान सतर्क रहें, अपने आसपास की स्थिति पर नजर रखें और किसी भी तरह के टकराव से बचते हुए बातचीत को शांतिपूर्ण रखें। HAF ने मेयर ज़ोहरान ममदानी से भी कहा कि वे न्यूयॉर्क के सभी नागरिकों की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभाएं। संगठन का दावा है कि कुछ एक्टिविस्ट कार्यक्रम को रद्द कराने या उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि HAF की एडवाइजरी में किसी खास या पुष्ट सुरक्षा खतरे का जिक्र नहीं किया गया। अब इस पूरे विवाद में अमेरिका की एक और संस्था की एंट्री हुई है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा पर गंभीर चिंता जताई है। USCIRF का आरोप है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हुई है और RSS से जुड़े संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और असहिष्णुता के आरोप हैं। USCIRF ने अमेरिकी सरकार से RSS से जुड़े लोगों और भारतीय अधिकारियों के खिलाफ टारगेटेड सेक्शन लगाने की मांग तक की है। उसने मोहन भागवत का अमेरिकी वीजा रद्द करने की सिफारिश भी की है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि USCIRF एक स्वतंत्र और द्विदलीय अमेरिकी संघीय आयोग है, जो धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी सरकार को रिकमेंडेशन देता है। इसकी सिफारिश अपने आप में अमेरिकी सरकार का प्रतिबंध नहीं होती। यानी सभी USCIRF ने मांग की है, लेकिन इससे यह नहीं माना जा सकता कि अमेरिका ने RSS या मोहन भागवत पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी तरफ RSS अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करता रहा है और इस कार्यक्रम को इंक्लूसिव यानी सभी के लिए खुले संवाद का मंच बता रहा है। इसी बीच अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबैन भी मोहन भागवत के समर्थन में सामने आई हैं। मैरी मिलबैन ने ज़ोहरान ममदानी के कार्यक्रम के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी को यह कार्यक्रम पसंद नहीं है तो अपना कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। उन्होंने आलोचकों से यह कहा कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन किराए पर लें और अपनी बात रखें। मिलबैन ने यह भी आरोप लगाया कि ममदानी और दूसरे आलोचक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोध की वजह से इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। हालांकि यह मैरी मिलबैन का राजनीतिक आरोप है, इसका कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है। तो पूरे विवाद को एक लाइन में समझिए कि एक तरफ 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का कार्यक्रम है, जिसे आयोजक एकता, साझा विरासत और इंटरफेथ डायलॉग का कार्यक्रम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ोहरान ममदानी समेत कुछ समूह RSS की विचारधारा और उसके इतिहास को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि USCIRF ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर RSS और भारतीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इन सबके बीच सवाल ये है कि 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत का कार्यक्रम किस तरह आगे बढ़ता है और क्या विरोध के बावजूद यह कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो पाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि मोहन भागवत का न्यूयॉर्क कार्यक्रम सिर्फ एक भाषण नहीं रह गया, बल्कि अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय, RSS की विचारधारा, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अभिव्यक्ति को लेकर एक बड़ी बहस का केंद्र बन चुका है।
अब फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए तुरंत डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप। न्यूयॉर्क में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार यानी 25 अगस्त को न्यूयॉर्क के सिटी हॉल में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC से जुड़े कई धार्मिक संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया। इस विरोध में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे ब्रैड लैंडर भी शामिल हुए। ब्रैड लैंडर ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में मोहन भागवत और आरएसएस की नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क ऐसा शहर है जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म और अपनी पहचान के साथ रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं जो हमसे अलग तरीके से पूजा करते हैं और अलग दिखते हैं। उनके मुताबिक शहर में हर व्यक्ति की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लैंडर ने आगे कहा कि मोहन भागवत को न्यूयॉर्क की इस प्रतिष्ठित जगह का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन ने मुसलमानों, सिखों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है और नफरत फैलाने का काम किया है। यानी मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम को लेकर अब विरोध सिर्फ सामाजिक संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी राजनीति से जुड़े नेता भी खुलकर इसके विरोध में सामने आ गए हैं। ब्रैड लैंडर ने कहा, हमारे शहर में मोहन भागवत और आरएसएस की नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। हम ऐसे नेता से नफरत फैलाने की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही इसकी इजाजत देंगे। इनके संगठन ने मुसलमानों, सिखों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क के भारतीय अमेरिकी मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी मोहन भागवत के दौरे का विरोध किया है। ममदानी ने कहा कि वह मोहन भागवत के न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली रैली का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि यह भी कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि शहर प्रशासन के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार है या नहीं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ हमारे शहर के इतिहास के पहले भारतीय अमेरिकी मेयर के तौर पर खड़ा हूँ। मेरी माँ का परिवार अभी भी भारत में ही रहता है। मेरे परिवार ने मुझे भारत की जो छवि दिखाई है और जिसे देखते हुए मैं बड़ा हुआ, वह एक ऐसे समाज की थी जिसमें कई तरह के लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य जो भारत से जुड़े हर व्यक्ति को अपना मानता है। सच कहूँ तो किसी देश के बारे में ऐसी सोच रखने वाले आंदोलन का बढ़ना बहुत चिंताजनक है, जो दूसरों को अलग थलग करने या बाहर रखने पर आधारित हो।